नाम का नरक। जैसे यहाँ सजा अलग अलग होती, आप अदालत में पहले ही देखते हो भाई हमारे मुकदमे में कौन धारा लगाई गई। जिस तरह की धारा होगी उसी तरह से आदमी को सजा दी जाती। अब कोई गांव में मुर्गी बकरी चुरा लिया, उसकी धारा अलग होगी। अब किसी ने गांव में मान लो कोई 1 करोड़ की गांजे की तस्करी में पकड़ा गया, उसकी धारा सजा अलग होगी। और कोई मान लो कत्ल करते समय किसी आदमी का कत्ल कर दिया, उसकी धारा अलग होगी। और किसी ने गाजीपुर के चौराहे पर बम फोड़ दिया और एक ही साथ में 100 आदमी मर गए, अब उसकी धारा और सजा अलग होगी। इसी तरह से ईश्वर के विधान में अनेक प्रकार की सजाएं और धाराएं होती और ये सब कर्मों के हिसाब से होती। अब हम आप यहाँ दुनिया के रंग में जब रंगे रहते, संत महापुरुष समझाते, लेकिन अपनी गरुड़ गुमान अहंकार आदमी ये सोचता हम सदैव जवान बने रहेंगे, हमारी हिंदी अंग्रेजी खत्म नहीं होगी, हम कभी नौकरी से रिटायर नहीं होंगे, 1 लाख 2 लाख हमको इसी तरह से और तनख्वाह मिलती रहेगी, सूट बूट टाई कोट हमारा बरकरार रहेगा, हम 50 लाख की कार में चलते रहेंगे, नौकर चाकर हमारी सेवा में लगे रहेंगे, तमाम लोग हमको सलामी डालते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसका सपना देखो समाप्त होने लगता, नौकरी चाकरी खत्म होती ही आदमी अपने कमरे में चौकी बिस्तर पर पड़ा रहता, जिसके चलने से गाजीपुर की सड़कें काम जाती थी, बगल में बंदूक राइफल टांग कर जो वो गाजीपुर की सड़कों पर निकलते थे, आदमी को कौन कहे सड़कें भी काम जाती थी। लेकिन आज वही आदमी बुढ़ापे में अपने गाजीपुर की कोठी में एक कमरे में चुपचाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसको कोई सलामी डालने वाला नहीं मिलता। कहीं शुगर पकड़ लिया, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, कहीं बीपी हाई हो रहा, कहीं लो हो रहा। जिन बेटे बेटियों के लिए इतनी मेहनत किया वो भी कितनी बार अस्पताल ले जाएंगे, वो भी रुक जाते हैं। और अंत में घर परिवार के लोग कहते अबे जल्दी मर जाते दिन की बन जाती, ये ईश्वर भगवान जल्दी मर जाते तो झंझट से फुर्सत हो जाती। अब आदमी उस समय बुढ़ापे में कितना झूठा है, कितना अफसोस पश्चाताप करता, ये तो बुढ़ापे की तकलीफ है। और उस दिन कितना अफसोस होगा जब इस शरीर ने विश्वास छोड़ दिया। सोने की तरह से चमकता शरीर, सूरज की तरह से चमकता चेहरा आज आग के हवाले हो गया। देखते देखते जलकर मुट्ठी भर आग में बदल गया और आत्मा ईश्वर के दरबार में और सजा याफ्ता हो गई। इसको नरक कुंडों में डाल दिया गया। नरकों की भारी वेदना पीड़ा भोगने के बाद कहा नरकन में बहुत रास दिला मैं, उन 84 ले पहुंचा। जब नरकों की सजा लाख बरस करोड़ वर्ष, वहां 1000 का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो आदमी को 10-20 साल की सजा मिलती, तब भी आदमी घबरा जाता, क्योंकि आदमी की लाइफ और उम्र यहाँ औसत 100 बरस से भी कम मानी जाती। जब आदमी की उम्र ही 70-80 बरस और 70-80 के बरस के बाद उसको शुगर पकड़ लिया, गठिया पकड़ लिया, बूढ़ा हो गया, तो सरकार भी जेल में रखना नहीं चाहती और उसके पीछे डॉक्टर लगाना पड़ेगा। और क्या बंदूक चलाएगा, क्या बम चलाएगा। बूढ़ा होने के बाद उसको जेल से उसका आजीवन कारावास भी एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद खत्म कर दिया जाता और बुढ़ापे में आदमी को जेल से छोड़ दिया जाता। अपने घर चले जाओ बेटे बेटियों के पास, नहीं तो सरकार बुढ़ापे में क्या करेगी, इतना खर्चा आएगा एक आदमी का। यहाँ तो 10-20 बरस की सजा, लेकिन चूंकि आत्मा की लाइफ अनंत है,
लाख वर्ष करोड़ वर्ष नहीं, जिसको सजा दी जा रही है उसको स्पिरिट यानी आत्मा कहा जाता। वहाँ किसी आदमी को सजा नहीं दी जा रही, न कोई औरत है न कोई मर्द है वहाँ, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न कोई ब्राह्मण न कोई क्षत्रिय, न इंजीनियर न डॉक्टर। वहाँ सब लोग स्पिरिट यानी आत्मा के रूप में हैं। और आत्मा की एज यानी लाइफ, इसकी जिंदगी और जीवन अनंत माना गया। जैसे परमात्मा अनंत है, परमात्मा कभी न मरता है न मिटता है, इसी परमात्मा के अंश आत्मा है। आत्मा को भी अजर अविनाशी बताया गया। नैनम छिन्दन्ति सस्नानि नैनम दहति पावक न जलम क्लेदयन्ताप न शोषित मार्ग। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्राशी। अब अनंत, जिसका जीवन अनंत है, उसको आप करोड़ों करोड़ों वर्ष की सजा दे दो, उसको तो कभी मिटने नहीं है। इसलिए वहाँ जो सजा दी जाती है वो सैकड़ों हजार वर्ष में नहीं, करोड़ों करोड़ों वर्ष की होती। एक एक नाम के नरक में अगर एक बार जीवात्मा को डाल दिया गया तो इतने करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं और उसमें से जीव निकल नहीं पाता। इस तरह इतना लंबा टाइम पीरियड बीतने के बाद जब नरकों से निकालते तब जीव को मृत्यु लोक में भेजा जाता। मान लो फिर अगर तब तक गाजीपुर रहेगा, मान लो महाप्रलय नहीं आई और आपकी धरती जिंदा रह गई, तो आपको अगर यही जन्म दे दिया, मान लो गाजीपुर में ही जन्म दे दिया, लेकिन मानव जन्म नहीं, जब नरकों से निकाल करके यहाँ वापस लाते, मृत्यु लोक में जन्म मरण में लाते हैं, तो तोता मैना कौवा कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया, या कहीं गाय बना दिया, बैल बना दिया, कुत्ता बना दिया। इसको 4 खान 84 कहा जाता। ये 4 खान 84 का जिक्र हमारे जितने स्पिरिचुअल टीचर्स गुरु महाराज तो आज बता रहे हैं, लेकिन 600 वर्ष पहले रामायण में भी इसका जिक्र किया गया। आप सब लोग हिंदू हो, रामायण गीता मानते हो, देखो रामायण में लिखा है आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी। यानी ये 4 वर्ग, जीवों के 4 वर्ग बनाए गए हैं जिनमें जीव को सजा दी जाती। इस 4 वर्ग को अस्थावर माने पेड़ पौधे जो चल फिर नहीं सकते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, इनको पेड़ पौधे पर्वत और पहाड़ कहते हैं। जैसे आम जामुन पीपल के पेड़, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म के अनाज। यह जो पहाड़ आप देखते हो, इन पहाड़ों में भी स्पिरिट होती, इसलिए पहाड़ भी बढ़ते हैं। इतने पहाड़ आप दक्षिण भारत में जाओ, इस समय वो मर चुके, जब इसमें से स्पिरिट निकल जाती है, ये पहाड़ टूट टूट करके धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और कुछ पहाड़ फिर ऊपर बढ़ करके बड़े होते रहते हैं। इस तरह से पेड़ पौधे, ये फल फूल और ये पर्वत और पहाड़, इनको स्थावर वर्ग कहा जाता। इनकी नस्लें और जातियां कुल 30 लाख बताई गई। 84 लाख में 30 लाख ये हो जाते, पेड़ पौधे साग सब्जी पर्वत पहाड़। दूसरे आते हैं उखमज खान, यानी ये कीड़े मकोड़े, जैसे आप बरसात में देखते हो तमाम कीड़े मकोड़े, और भी सीजन मौसम में भी कीड़े मकोड़े रहते हैं। इनको उखमज खान कहते हैं। इनकी 27 लाख नस्लें यानी जातियाँ होती। इसके आगे अंडा स्थान है जो अंडे से पैदा होते, जैसे किस्म किस्म की चिड़िया, पानी में रहने वाले मीन मेढक मछली, धरती पर सांप बिच्छू आप देखते हो जो अंडे के रूप में पैदा होते। इनकी 23 लाख नस्लें यानी जातियां बताई गई। और फिर आखिरी और चौथा है पिंड,
पिंड माने शरीर होता है, जो माँ के गर्भ से पिंड रूप में शरीर रूप में जन्म लेते हैं। इसमें सब चार पावे के जानवर आते, गाय बैल ऊँट गधा कुत्ता बिल्ली शेर भालू चीता। उसी में 2 पाँव वाला आदमी भी आता, यानी इसी 4 लाख, ये 4,84 लाख योनियों का ये अंतिम वर्ग और समूह है, और इनकी 4 लाख नस्लें और जातियां बताई गई। इसमें मनुष्य भी आता है, केवल मनुष्य ही ऐसा है जो 2 पाँव का जानवर, 2 पाँव का मनुष्य को भी, इसीलिए इसको मैन सोशल एनिमल, ये भी एनिमल, एनिमल माने जानवर होता, लेकिन मनुष्य को कहा गया है, समाज विज्ञानी कहते हैं मैन सोशल एनिमल। मनुष्य भी एनिमल है, लेकिन यह एक सोशल यानी सामाजिक एनिमल प्राणी है। सामाजिक इसलिए है, ये फैमिली सिस्टम कायम कर सकता। मानव ही प्रभु ने ऐसा प्राणी बनाया है जो घर परिवार और समाज की संरचना करता, इसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता। जैसे इसको कोई मिल जाएगा ये हिंदी से अंग्रेजी बोल सकता, ये अंग्रेजी से उर्दू भी सीख सकता। बाकी जगत के जितने प्राणी हैं, अब देखो आत्मा तो सबके अंदर है, वही आत्मा भटकते भटकते मनुष्य शरीर में आती है, इसका डेवलप यानी विकास हो जाता। लेकिन जब ये गाय बैल में रहती, अब जानवर को आप देखो, जिस भाषा में जन्म लेते जीवन भर वही भाषा बोलेगी। गाय को आप भारत से लेकर पाकिस्तान चले जाओ, वही भाषा बोलेगी। उसी गाय को लेकर लंदन अमेरिका चले जाओ, वहाँ गाय अंग्रेजी नहीं बोलेगी। गाजीपुर में कुत्ता है, जैसे यहाँ भौं भौं करता है, आप उसको पाकिस्तान में ले जाओ, वहाँ भी कुत्ता भौं भौं करेगा। आप लंदन अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी कुत्ता उसी भाषा में बोलेगा। कुत्ता मांस खाता है, यहाँ भी खाएगा, अमेरिका में भी खाएगा। सतयुग में कुत्ता मांस खाता था, आज कलयुग में भी खा रहा। सतयुग में गाय मांस नहीं खाती थी, आज कलयुग में भी गाय मांस नहीं खाती। ये सब नेचुरल यानी कुदरती प्राकृतिक क्रियाएं बनी हुई है। ये सब उस रचनाकार प्रभु ने पहले से सब सिस्टम बना रखा, और इसमें सर्वोपरि दर्जा मनुष्य को दिया गया। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तत्व, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इस 84 लाख जन्म योनियों में सबसे ऊंचा दर्जा मनुष्य को दिया गया, क्योंकि मनुष्य शरीर में ऐसा उन्होंने सिस्टम बना रखा। हम अपने ब्रेन माइंड दिमाग को विकसित कर सकते, यानी हमारा इंटेलेक्चुअल बहुत ही विकास होते होते, जैसे बच्चा जन्म लेता है टट्टी पेशाब नहीं जानता, जिस दिन जन्म लेता है उस दिन अबोध अज्ञान अवस्था होता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सोसाइटी समाज मिलता है, टीचर ट्यूटर मास्टर मिलते जाते हैं, बच्चे का बौद्धिक विकास होता जाता, और वही पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता। जो कभी टट्टी पेशाब करना नहीं जानता था, आज देखो गाजीपुर का सबसे बड़ा वही इंजीनियर बन गया, सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाता, मास्टर प्रोफेसर बन जाता, इतने बड़े बड़े काम कर जाते। लेकिन जिस दिन जन्म लेता है, सब लोग अपनी प्राथमिक अवस्था, अबोध अवस्था, ज्ञान अवस्था, शिशु यानी शैव अवस्था में रहते। लेकिन ये चीज गाय बैल जानवर में नहीं। जैसे गाय जन्म के समय, वैसे मरते दम तक पूरे जीवन भर न उसका कोई ज्ञान बढ़ेगा, न विज्ञान बढ़ेगा, न उसमें कोई, क्योंकि उसमें बुद्धि सुप्ता अवस्था में रहती, उसमें कोई चांस ही नहीं है, ऐसा उसके शरीर की बनावट है। लेकिन मनुष्य में ये चीज है, और मनुष्य में बौद्धिक विकास के बारे में तो हम आप जानते, इस समय यूनिवर्सिटी कॉलेज ये जगह जगह जो खोले गए, पहले जमाने में भी थे, आज भी हैं। इसमें हमारा बौद्धिक विकास होता, टीचर ट्यूटर मास्टर हमारा आपका विकास करते। अब यह है कि जितना बड़ा बर्तन होगा उतने, जितना बड़ा बर्तन उतने पानी को उसमें रख सकते हो। अब वो बर्तन को तो कोई मास्टर बड़ा कर नहीं, कोई ईश्वर ने बनाया।
यानी जो ब्रेन माइंड दिमाग है, ये जो बर्तन है, ये माँ के गर्भ में शरीर के समय ही बन जाता। अगर ऐसा न होता तो ये बर्तन छोटा बड़ा ब्रेन माइंड दिमाग हम छोटा बड़ा बना देंगे, हर मास्टर का बेटा मास्टर बन जाता, हर कलेक्टर की बेटी कलेक्टर बन जाती। लेकिन आप देखते हो मास्टर भी अपने बच्चे को चपरासी नहीं बना पाते। दूसरे के बच्चे वही मास्टर पढ़ाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बन जाते, और मास्टर के ही तमाम बच्चे चपरासी नहीं बन पाते। कोई जरूरी नहीं है एक कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बन जाए, ये अपने बस की बात नहीं होती है, क्योंकि बर्तन ही अगर छोटा बन गया है, स्कूल में टीचर ट्यूटर मास्टर, उसमें उतना ही दूध यानी ज्ञान का अमृत भरेगा जितना बड़ा हमारा बर्तन है। इसलिए ब्रेन माइंड दिमाग को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, उसमें ऑलरेडी पहले से चीजें निश्चित हैं। टीचर ट्यूटर मास्टर उसका डेवलप करते विकास कर देते हैं, वो चीज खुल करके बाहर यानी आना शुरू हो जाती है। केवल मास्टर के ही बस का नहीं बढ़िया स्कूल में भेज दोगे, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सबसे बढ़िया स्कूल में अपने बेटा बेटी को भेज दोगे, पढ़कर कलेक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें पैसा सोच सिफारिश कुछ नहीं कर सकती, ये ईश्वरकृत रचना होती है। लेकिन इसका विकास अब बौद्धिक विकास के ऊपर देखो, एक और स्तर आता है जिसको आत्मिक विकास कहा जाता है। भाव साहब सो गए, जागते नहीं, सो गया, मुंह में क्या डालते? एक आत्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब इन दिनों में हम आप आत्मिक विकास में देखो पिछड़ते जा रहे। ये चीज आपको समझनी है, यही चीज गुरु महाराज लोगों को समझाना चाहते थे। पूजा पाठ धर्म कर्म इन दिनों में जो कुछ हो रहा है, इसमें बौद्धिक विकास तो नजर आता, लेकिन आत्मिक विकास का दूर दूर तक कहीं कोई स्थान नजर नहीं आता। जैसे यहाँ दोनों आंखों के बीच में जहाँ हमारी आत्मा स्पिरिट सिचुएटेड है, इसके राउंड सर्किल में गोल चक्कर में रेडियस में परिधि में देखो पॉइंट्स बने हैं, जिस पर मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ बराबर चक्कर लगाती है और शिव नारायण से ऊर्जा एनर्जी शक्ति हमारी पृथ्वी को ताकत मिलती। अगर आसमान में शिव नारायण गुम हो जाए, एक हफ्ते के अंदर हमारी पृथ्वी एक धुआं बन जाएगी, समुद्र के पानी सड़ जाएंगे, सभी शाक पात सूख जाएंगे, आपकी शरीर नष्ट हो जाएगी, यानी कोई प्राणी जिंदा नहीं रहेगा। इन्हें अगर सूर्य नारायण हफ्ते दो हफ्ते के लिए आसमान में गायब हो जाए, क्योंकि हमारी धरती को सूर्य नारायण प्रतिदिन 10-12 घंटे चार्ज करते। जैसे आपकी बैटरी चार्ज होती है, मोबाइल चलता है, बैटरी डिस्चार्ज होता आती है, आपका मोबाइल बंद हो जाता है, तब आप उसको चार्ज करते हैं। ऐसे हमारी ये पृथ्वी सूर्य नारायण से प्रतिदिन 10-12 घंटे चार्ज होती। सूर्य की किरणें यानी किरणियाँ, यानी जो वेव्स ऑफ लाइट्स, सूर्य की प्रकाश की किरणें, ऊर्जा एनर्जी शक्ति प्रतिदिन धरती को 8-12 घंटे प्रतिदिन चार्ज होती। इसी तरह से हमारा ये ब्रेन माइंड दिमाग, इसमें देखो मन भी है, बुद्धि और चित्त है, ये हमारी आत्मा की शक्ति से चार्ज होते रहते, और फिर ये शक्ति नीचे उतरकर दोनों आंखों से पिघला और पिघला के रूप में, और फिर जो रीढ़ की हड्डी नीचे जा रही, ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, लिंग चक्र और गुदा चक्र, जिसको मूल इंद्रिय दरवाजा यानी टट्टी और पेशाब का रास्ता कहते हैं, ये सभी शरीर के मरकज बने हुए और सब इसी आत्मा से रोशन होगा। इसी तरह से जैसे बिजली के तार फैला करके आपके गाजीपुर के घर घर में बिजली पहुंचाई जाती है और आपके घर की मशीनें काम करती, इसी तरह से हमारे शरीर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारा सिस्टम जिस ताकत से रोशन है काम करता है,
इसी ताकत को आत्मा यानी जीवात्मा कहते हैं। अब ये आत्मा ही शरीर का कुल दारोमदार है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक आपकी आंख देख रहे, कान सुन रहे, आपका मन भी काम कर रहा, आपका ब्रेन माइंड दिमाग भी काम कर रहा। जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल गई, ब्रेन माइंड दिमाग भी काम करना बंद है, आंख कान सब काम करना बंद है। तब शरीर को डेढ़ और मुर्दा मानकर बेकार मान लिया जाता है और इसको लोग जंगल में ले जाकर जला डालते। बेकार चीज को कोई घर में क्यों रखेगा? यानी सारा खेल देखो आत्मा का है और हमारी आत्मा का संबंध है, यानी उस ऑलमाइटी सुपर पावर, यानी आत्मा का संबंध है उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है जो इस ब्रह्मांड के रचनाकार है। यानी कुल मिलाकर आत्मा की ताकत, आत्मा का सोर्स यानी शक्ति कितनी बड़ी है, यानी आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ी हुई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन बीच में परिस्थिति इस माया की बाजार में देखो, आत्मा और परमात्मा के बीच में जैसे हमारे और सूरज के बीच में आसमान में बादल छा जाए, सूर्य नारायण की किरणें धरती पर आना बंद हो जाती, घने कोहरे आ गए, घने बादल छा गए, तो हमको आपको शिव नारायण दिखाई नहीं पड़ते। मान लो कोहरे हट गए, बादल फट गए, फिर हम आप सूरज को देखते हैं और सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है। इसी तरह से आत्मा और परमात्मा इनका जो संबंध था, अब इतनी बड़ी डिस्टेंस और बीच में जो पर्दा पड़ा, ये पर्दा किस चीज का है? इसको कहते हैं कर्मों का आवरण। यानी जब हम आप यहाँ जब भेजे गए इस मृत्यु लोक में उतर करके आए, यहाँ कर्म करना पड़ा, यहाँ कर्मों के नीति नियम विधान बने और जो भी कर्म हम आप करते गए, ये कर्मों का बीज इसी आसमान में इकट्ठा कर दिया। यानी आत्मा के ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर ये बादल की तरह से, पर्दे की तरह से, ये घने कोहरे की तरह से छाते चले गए। और आज हमारी आत्मा का परमात्मा से देखो इतनी दूरी और बीच में ये पर्दे, जैसे बैटरी पर कार्बन आ जाए, ये मशीन काम करना बंद कर देगी, आवाज नहीं आती। अब यही कि परोक्ष रूप से आज भी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है और जांच होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे कर्मों के बादल, जैसे जैसे कर्मों का पूरा कचरा कार्बन जमा होता गया, सबकी छील होती है। अभी मानव जन्म पाकर संत महापुरुष या गुरु महाराज बताते हैं कि यही कर्मों का कार्बन, यही चीज आपको साफ करनी। अब इसमें आपको दो सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तो कोई पुराना ऐसा कर्म न बने जिससे हमारा आवरण पर्दा ये पापों का बोझा बढ़ता जाए। हम कोई बुरे पाप कर्म न करें, इसके लिए हमको कोई बराबर सचेत करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, हमको आपको कोई होशियार करने वाला ऐसा महामानव महापुरुष मिले। इसीलिए बार बार सत्संग की जरूरत पड़ती। सत्संग ही वह प्लेस और स्थान है जहाँ हमको आपको पाप उन कर्मों की व्याख्या सुनने का, समझने का अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जावे, सर सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग के द्वारा ही आदमी का सुधार होता। दूसरी चीज ये है, मान लो आप तो हम बुरे कर्म नहीं कर रहे, मान लो गुरु महाराज मिल गए, हमको आपको बराबर सत्संग मिल रहा, हमारे कदम जरूर रुक गए और हम बुरे पाप कर्मों से धीरे धीरे सावधान रहते। लेकिन जो पहले का किया है, जो प्रारब्ध बन करके हमारे भाग में आकर के खड़े हो गए हैं, इनका निस्तारण कैसे होगा, उसका भी उपाय संतों महापुरुषों के पास है। यानी कुल मिलाकर इस क्रिया में
हमारी आपकी मदद बिना गुरु सदगुरु के कोई नहीं कर सकता।